जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। आइए मेरे प्यारे गौ भक्तों, बालों को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या आज हम लोगों में देखने को मिलती है। बाल भी एक तरह की बीमारी है। आइए, बालों का टूटना, बालों का झड़ना, समय से पहले सफ़ेद होना, दो मुहा या रूखा होना, बालों में खालित्य, रूसी होना, इन सभी का आज पक्का इलाज होगा गौगव्य औषधि से। आइए इसका पहले कारण जानते हैं कि ये क्यों होता है। प्रदूषित वातावरण, लंबे समय तक प्रतिकूल खान पान, मानसिक तनाव, जब अपन ज़्यादा चिंतन में रहते हैं, ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तनाव में रहते हैं, इस वजह से भी बाल झड़ने लग जाते हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। और पेट में अगर बीमारी, पेट में गड़बड़ है तो भी बाल के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वैसे सभी बीमारियों की जड़ पेट है। पेट साफ तो सब बीमारी दूर भाग, है ना। पेट की बीमारी के लिए आपके पास वीडियो बना के भेज दी थी, एक वीडियो पर्सनल आपके लिए बनाकर बहुत शीघ्रता से उदर विकार को जड़ से ख़त्म करने के लिए छोटी सहज विधियों वाली एक वीडियो आपके पास और बनाकर भेजेंगे। तो पेट में बीमारी है, इस कारण से भी बाल झड़ते हैं। आइए, आप लोगों को बाल की समस्या, किसी के बाल छोटे हैं, है ना, लंबे नहीं हो पा रहे हैं, विवाह योग्य बहनों के जब बाल नहीं होते तो ये भी एक बड़ा तनाव रहता है कि आजकल तो ऊपर के रूप को देखकर ही आगे वाला तय करता है विवाह योग्य अपने वर को। तो आइए, जो भी हो, बालों की समस्या को मिटाने के लिए क्या करना है, देसी गाय माता का दही या छाछ ले लीजिए। रात के समय उसमें मुल्तानी मिट्टी या तालाब की जो काली मिट्टी होती है वो उसमें भिगो दीजिए। सुबह उसको अच्छा बढ़िया मिक्स कर लो, पेस्ट बना लो, और स्नान करो तब सिर में अच्छा बढ़िया उसको रगड़ रगड़ के आपको अच्छा मसल के बालों को धोना है। छाछ के अंदर मुल्तानी मिट्टी या काली मिट्टी गलाई, उससे बालों को अच्छा रगड़ रगड़ के धोना है। यह आपको करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन ऐसा करना है, ठीक है। रात को 1 कप देसी गाय माता गौमूत्र और उसमें 1 कप पानी मिला दीजिए। उसके अंदर 1 चम्मच आंवला का चूर्ण और 1 चम्मच सिकाकाई का चूर्ण और 1 नींबू रस के साथ उसको अच्छा गला लीजिए, ठीक है। ये आप हर तीसरे दिन, है ना, 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन आप इसकी आंवला और सिकाकाई की अच्छी बढ़िया सिर में मालिश करनी है। और इसके बाद में क्या करना है, गोबर के रस में तिल का तेल बराबर मात्रा में, जितना गोबर का रस हो इतना शुद्ध घानी क्या हुआ, तिल्ली का तेल उसमें मिलाकर उसे पकाओ, और गोबर का रस सारा जल जाएगा, तिल का तेल बच जाएगा। इसे कहते हैं गोमय तेल। इसमें असली कपूर थोड़ी सी मिलाकर स्नान करने के बाद में बालों की अच्छी बढ़िया इसकी मालिश करें, है ना। स्नान करने के बाद में गोमय तेल के अंदर कपूर मिलाकर, थोड़ी सी कपूर मिलाए, ज़्यादा नहीं, है ना, और अच्छी बढ़िया मसल के बालों की से मालिश करें ताकि बालों को पौष्टिकता मिले। ये बाहर की जो केमिकल वाले तेल आते हैं, आंवला का, चमेली का, ये नाना प्रकार के, ये सब केमिकल के होते हैं और इन्हीं की वजह से ये बाल झड़ते हैं। तो आप गोमय तेल लगाइए या देसी गाय माता का घी लगाओ, तो वो तो बहुत ही उत्तम है। पहले माताएं बहनें जब छाछ दही बलोती थी, माताएं घी के हाथ होते हैं, कुछ नहीं, अपने सिर में ऐसे पोंछ देती थी, बाल में अपने आप मजबूती रहती थी, गोबर उठाती या गौमूत्र का काम करती, तो कुछ भी होता तो फटाफट बालों में ऐसे पोंछ देते हैं, इससे बाल मजबूत रहते हैं, बुढ़ापे में भी काले रहते हैं और लंबे रहते हैं। मगर आज केमिकल वाली ये चीज़ें, शैम्पू बहुत ही नुकसानदायी हैं, जिनको अपन लगाते हैं अपने सिर में, जिससे बाल खत्म हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से, केमिकल वाली चीज़ों से बचें। और ये आपको बताया जा रहा गोमय तेल आप लगाइए। सुबह के समय खाली पेट सूती कपड़े से छाना हुआ 8 बार गौमूत्र, है ना, 1 कप आपको पीना है। देसी गौ माता के गोबर से जो लौकी आल तैयार होती है, उसके जूस में आंवले का रस मिलाकर आपको पीना है। आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ठीक है, ताकि आपके बालों के लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा। और 5 मिनट तक अपने ये दोनों हाथों की अंगुलियां हैं, इनको उल्टा करके ऐसे नाखूनों को आपस में आप रगड़िए। आइए अब छोटे छोटे अन्य कुछ उपाय और बताते हैं बालों के लिए। मैंने बताई, इन विधि का पूरा पालन कीजिए। आप 90 दिन कर लीजिए,
90 दिन के अंदर आपके बाल महारानी पद्मिनी जैसे सुंदर हो जाएंगे। बालों की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप लोगों को पता होगा, पुष्कर में जब मेला लगता है तो वहाँ पर एक बार अखबार में भी देखा है, कई बार आता भी है कि सबसे बड़ी मूछें किसकी हैं, है ना, उसको इनाम दिया जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि अखबार में पढ़ा था मैंने और कुछ लोगों के मुंह से सुना भी था कि लंबी मूँछों का राज क्या है। तो उसने एक ही बात बताई कि मैं दही के अंदर मुल्तानी मिट्टी डालकर इससे मेरे बालों को धोता हूँ और देसी गाय का घी मेरे बालों में लगाता, इसलिए मेरी मूछें बहुत लंबी लंबी हैं। तो उनकी मूछें मतलब यहाँ से खोलता था तो उनकी ज़मीन के नीचे अड़ती थी अपनी मूछ, इतनी बड़ी उनकी मूछें थी। तो ये एक चमत्कारी औषधि है। खट्टी छाछ के अंदर अगर आप मुल्तानी मिट्टी या काली मिट्टी डालकर बालों को धोगे, निश्चित रूप से चमकेगा। और गौमूत्र से भी सिर की मालिश करनी चाहिए ताकि बालों को पौष्टिकता मिले। और घी आप अपने बालों में लगाइए तेल की जगह, इससे काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होगा। आइए अन्य छोटे छोटे उपाय और बताता हूँ। इसके अलावा भी पाव भर आपको लेना गौमूत्र, इसमें 50 ग्राम मिला लो तंबाकू के पत्ते, ठीक है, और इसको अच्छा बढ़िया पीस लो। इस 250 ग्राम में 50 ग्राम तंबाकू गला लो और फिर उसको अच्छा मसल लो, पीस लो और सिर में इसको लगाओ, अच्छी बढ़िया मालिश करो। ऐसा 15 दिन तक करते हैं, 15-20 दिन, तो गंजे के बाल नहीं होते, टाट होती हैं, तो उस गंजे के भी वापस बाल आना शुरू हो जाता 15-20 दिन के अंदर तंबाकू गौमूत्र में भिगोकर इसकी मालिश करने पर, ठीक है। आगे बढ़िए। देसी गाय माता की खट्टी छाछ में मुल्तानी मिट्टी, नींबू और नारियल का तेल डालकर अगर बालों को धोएं तो डेंड्रस, खोरी, फंगस खत्म हो जाती है। खट्टी छाछ में मुल्तानी मिट्टी, नींबू, नारियल तेल डालकर आप बालों को धोइए ताकि आपकी खोरी, फंगस खत्म हो जाएं। आपको लेना देसी गाय माता का दही और उसमें नींबू का रस मिलाकर मालिश करें तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएगा। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने से बाल स्वस्थ और अच्छे मजबूत रहते हैं। तुलसी का रस 30 ग्राम 2 ग्राम कपूर मिलाकर और सिर की अच्छी बढ़िया मालिश करें। 2 घंटे के बाद में नींबू का रस है ना, उसकी सिर में अच्छी मालिश करें, या जो बेसन होता चने का बेसन, उससे अपने सिर को अपने बालों को अच्छा बढ़िया धोएं। ये बाल की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा। तुलसी का रस और कपूर से सिर की मालिश करके और फिर बाद नींबू का रस और बेसन से अपने बालों को धोएं। ये बालों को अच्छा मजबूती प्रदान करता है। तो मैंने अन्य और 5 प्रकार की विधियां और बताई हैं, आप इनको भी प्रयोग में लीजिए। ये सारी प्रयोग में ली हुई है, इनका रिजल्ट जब अच्छा आया वही चीज़ आपके सामने बताई जा रही है। आप निश्चित रूप से इनका पालन कीजिए, आपके बाल बिल्कुल अच्छे होंगे। गो सेवा के साथ गो गव्य चिकित्सा केस रोग में किस प्रकार से प्रभावशाली होती है, आइए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। गौमूत्र में यूरिया और नाइट्रोजन होता है जो स्वेदन स्तोत्र, शोधक और मलमूत्र विसर्जन का कार्य करता है। रोम छिद्रों को खोलता है और पाचन संस्थान को ठीक करता है। और गौ सेवा से सतोगुण के प्रभाव बढ़ने से तनाव और मनोरोग, मानसिक रोग समाप्त होता है, जिससे बालों के लिए बहुत ही लाभदायी है। क्योंकि एक समस्या ये भी है, तनाव के कारण बाल टूटते हैं। तो गौ माता की सेवा सात्विक है, सात्विकता के प्रभाव से तामसिकता, तनाव और मनोविज्ञान मनोरोग समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये गौमूत्र, गौ सेवा औषधि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी है। आप पंचगव्य औषधि के साथ जो बताई गई कुछ चीज़ें मिलाकर अपने बालों को धोइए। दावे के साथ कहते हैं 90 दिन के अंदर एकदम बढ़िया कंप्लीट हो जाएंगे। बस बाज़ार की जो विदेशी जो केमिकल की जो तेल है, शैम्पू, ये चीज़ें लगाना बंद करें, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। स्वदेशी अपनाएं, अपनी गौ माता के गव्य पदार्थों को अपनाएं। किसी प्रकार की बीमारियों बाहर ना भागो। हर एक बीमारी का लाखों रुपए खर्च करने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया, ठीक नहीं हो रहा, गारंटी के साथ उसे गव्य पदार्थों से गौ माता की कृपा से ठीक किया जाएगा। तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी या समस्या है, आप लिखकर भेजना ताकि उस बीमारी का पूरा पक्का इलाज आप तक पहुंचाएंगे। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान।